आपके लिए लेकर आई हूँ ज़िंदगी की कीमत क्या है हिंदी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए। जय माता दी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज़िंदगी से जुड़ी बातें, अच्छी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में से एक ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन के लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताएं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्यों की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वह टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोला, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तक तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही यह ध्यान रखना कि तुम्हें यह पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर मानकर वे शिष्य बाजार की तरफ चले गए। बाजार में सबसे पहले उनकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हैं। फल वाला बोला, यह पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेके आगे चला। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उसे पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी भर के सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद वे शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास पहुंच गया। उस पत्थर के टुकड़ों की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वे सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गए, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वे शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उनसे सामने उसने वो पत्थर टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा और उसकी परिक्रमा और हाथ जोड़कर उस पत्थर के कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में यह एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर वह शिष्य हैरान हो गया। वह दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उसने उनसे जो भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उनकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में छुपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह यह भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप बैंक में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती प्यार, पैसे को और दिखावा भरी ज़िंदगी को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लगते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है और प्यार दुलार मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से नहीं
पाया जा सकता है। इसलिए अपनी बेशकीमती ज़िंदगी को अच्छे से जिए, हर पल को आनंद से जिए। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं। वे कभी ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए, खुद को बस इतना याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है और बेशकीमती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। ओके बाय।